कि अगर हम बात करें बायोलॉजी के सिलेबस की, स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो प्रोसेसेस हो रही है, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, उस खाने से कैसे न्यूट्रिशन है ना, हाउ वी टेक फूड, वो फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन के बाद कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज होने में ऑक्सीजन का क्या पाथवे है, CO2 रिलीज हुई, एंड देन हार्ट कैसे सर्कुलेट कर रहा है। अब बॉडी में हमने इतना बढ़िया खाना खाया, वेस्ट मटेरियल भी निकला, वेस्ट मटेरियल कैसे रिमूव हो रहा है, पूरी लाइफ प्रोसेस हमने डिटेल में पढ़ी। फिर हमने चैप्टर नया स्टार्ट किया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? आप इस वक्त लेक्चर को सुन रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, अब यहाँ पे बॉडी सुन रहे हो, जो चैप्टर को आप सामने बोर्ड में देख रहे हो, अब यहाँ पे सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए एक तो हमारा है नर्वस सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। एनिमल्स के केस में हमारे पास एक तो हमें नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, दूसरा जो सिस्टम है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होती ही ना अगर ग्रोथ हार्मोन ना होता, अगर किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना हो तो बोना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। वहीं पे ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए तो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब बॉडी की ऑल ओवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, चैप्टर का नाम ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो एक एनिमल के केस में कंट्रोल करने के लिए और बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जब दो और दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलके संभाल रहे हैं बॉडी को। मैंने आपको कहा प्लीज राइट, तो आपने सुना, ठीक है, सुन के मैसेज गया, फिर आपने अपने मसल्स के थ्रू लिखा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए। आप देख रहे हो, देख के लिख रहे हो, आई भी इन्वॉल्व है, ठीक है, हाथ भी इन्वॉल्व है, कोई डाउट आया तो आपने पूछा भी सही, बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है। आपके पीछे कभी डॉगी पड़ गया, आपने डॉगी को देखा, जब फिर उसकी आवाज सुनी, मैसेज गया, है ना, आप भागे, तो यहाँ पे मसल्स भी इन्वॉल्व है। जब बॉडी की ऑर्गन्स, हार्ट बीट बड़ी, हार्ट भी इन्वॉल्व है। जब बॉडी की बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इन केस ऑफ एनिमल्स, हम किसी भी एनिमल की बात करेंगे, खासकर हायर एनिमल्स की हम बात करें, लाइक अस, ह्यूमन से रिलेट कर रहे हैं पूरा चैप्टर, ठीक है, तो हमारे पास नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन, एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल सिस्टम भी है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, नर्वस सिस्टम में आ गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो जिसमें नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स, नर्व्स आ जाती है, क्रेनियल नर्व्स एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे हॉर्मोन्स की, हमारे अंदर हॉर्मोन्स की, हमारी ग्रोथ बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रहा है थायरोक्सिन, पैनक्रियास रिलीज कर रही है इंसुलिन, देयर आर द मैनी हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, मैनी हॉर्मोन्स जो बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ पुबर्टी गर्ल्स के केस में ओवरीज प्रोड्यूस करिए एस्ट्रोजन, मेल के केस में, बॉय के केस में टेस्टोस्टेरोन बाय द टेस्टिस, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। लाइक बॉयज की वॉइस यू ऑल नो, पिच थोड़ी लो होती है बट हार्श हो जाती है, गैमेट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके गर्ल्स वाले केस में क्या होता है, पिच तो हाई हो जाती है, तीखी हो जाती है, वैसे सॉफ्ट होती है, ठीक है। और देयर द मेनी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेन थिंग इज बीइंग गैमेट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो हार्मोन्स के कारण तो हुआ, मतलब हार्मोन्स के बिना तुम आगे रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, इन शॉर्ट, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही है। विदाउट हार्मोन्स तो रिप्रोडक्शन तक नहीं हो सकता। तो हमारी बॉडी को ऑल ओवर कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? नर्वस सिस्टम तो चाहिए, साथ में हार्मोनल सिस्टम भी चाहिए। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं हमारा प्लांट से, तो प्लांट के पास बेटा कोई माइंड तो है नहीं, माइंड नहीं है तो मतलब दिमाग वाले सेल भी नहीं है। तो प्लांट के केस में हम देख रहे हैं शूट बढ़ रही है, रूट बढ़ रही है, ब्रांचेस बढ़ रही है, सीड जर्मिनेट हो रहा है। प्लांट के केस में इतने सारे कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं, प्लांट के केस में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स हो रही है, डिफरेंट टाइप की ग्रोथ हो रही है। प्लांट के केस में जो इन्वॉल्व है ना, तो वो है ओनली एंड ओनली हॉर्मोन्स। हमारे अंदर हॉर्मोन्स भी, साथ में नर्वस सिस्टम भी, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लांट के केस में बेटा कोई माइंड नहीं है, नथिंग एल्स, वहां पे सिर्फ हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं प्लांट्स को। अब प्लांट्स के केस में हम बात करेंगे ना, प्लांट मूव करते हैं, हाँ प्लांट मूव करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अभी स्टिमुलाई क्या होता है? जो एक्सटर्नल चेंज है, मे बी एनवायरमेंटल चेंज है, जिसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं, हम भी रिस्पॉन्स करते हैं। मैंने गर्म चीज को हाथ लगा, मैंने हाथ हटा लिया, तो गर्म चीज क्या थी? डेट स्टिमुलाई, वो गर्म चीज क्या थी? स्टिमुलाई था। सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, प्लांट भी मूवमेंट्स कर रहे हैं। अब प्लांट में दो टाइप की मूवमेंट्स होती है, एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होती है नास्टिक मूवमेंट। प्लांट के केस में दो टाइप की मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट, दोनों ही मूवमेंट है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? स्टिमुलाई कोई आया जो स्टिमुलस की डायरेक्शन, एक बात सुनना ध्यान से,
ट्रोपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वहीं पे नास्टिक मूवमेंट है नॉन डायरेक्शनल। जैसे कि हम शूट की बात करें, टुवर्ड लाइट ग्रो कर रही है, रूट अवे फ्रॉम लाइट ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन में कर रही है ना, या तो टू या फिर अवे, एक सिंगल डायरेक्शन रही है, तो मूवमेंट डायरेक्शनल होएगी, स्लो होएगी। ऐसा नहीं है कि प्लांट हमने आज जर्मिनेट किया और कल प्लांट वही पेड़ बना पड़ा था, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, धीरे धीरे होएगी। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स की जो स्पीड रहती है वो होती है स्लो, तो स्पीड ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट आर ऑलवेज स्लो एंड स्पीड ऑफ नास्टिक मूवमेंट बड़ी फास्ट होती है। टच मी नॉट प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट को जैसे हम टच करेंगे अपनी लीफ फोल्ड कर लेगा वो प्लांट, टच करते ही फोल्ड किया, सोचना टच आज की और 10 साल के बाद फोल्ड करेगा, ऐसा नहीं होने वाला बेटा। आज टच करोगे आज ही फोल्ड हो जाएगी, अभी एट सेम टाइम फोल्ड हो जाएगी। तो अगर सेम टाइम पे रिस्पॉन्स आ रहा है तो दैट मूवमेंट इज मींस फास्ट मूवमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस का पॉइंट है, प्लांट्स में दो टाइप की मूवमेंट्स है, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो क्या करेगी, डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होगी, किसके एंगेज, स्टिमुलाई के एंगेज। अब हो क्यों रही है, मेन रीजन क्या है इसका, रीजन फॉर एक्शन क्या है, दैट इज सेल डिवीजन। सेल को डिवाइड करने के लिए हो रही है, तभी तो ग्रोथ होगी। हमने पानी दिया सॉइल में तो रूट टुवर्ड वाटर ग्रो कर रही है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। शूट, पानी तो सॉइल में दिया, शूट तो ऊपर जा रही है, ट्रॉपिक मूवमेंट है वो, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। डायरेक्शन तो है या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, या तो टुवर्ड या फिर अवे, कोई डायरेक्शन तो है। नास्टिक मूवमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, दिस आर द नॉन डायरेक्शनल, दिस पॉइंट इज टू मच इंपॉर्टेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगी ये। अब ये भी अलग अलग उसमें होगी, हो सकता है टच के रिस्पॉन्स में हो सकता है लाइट के रिस्पॉन्स में हो सकता है केमिकल के रिस्पॉन्स में हो। जिस तरीके से ट्रॉपिक मूवमेंट होती है अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स में होती है, जैसे कि कीमोट्रोपिज्म, पोलन ट्यूब, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स के केस में पोलन ट्यूब जा रही है टुवर्ड ओव्यूल, पोलन ट्यूब जा रही है टुवर्ड ओव्यूल, वो कीमोट्रोपिज्म है, टुवर्ड ओव्यूल जा रही है, ठीक है, कीमोट्रोपिज्म। प्लांट्स लाइट के अकॉर्डिंग डायरेक्शनल रिस्पॉन्स दे रहा है, फोटोट्रोपिज्म। प्लांट ग्रेविटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे रहा है, जियोट्रोपिज्म। पान जो प्लांट है एज अ वाटर को एज अ स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे रहा है, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो प्लांट के केस में भी अलग अलग टाइप के स्टिमुलाई है, बिल्कुल है, प्लांट भी रिस्पॉन्स करता है, हाँ जी बिल्कुल रिस्पॉन्स करता है, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, हम भी रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे भी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स है। जैसे कि अगर मैं आई की बात करूं तो आई पे जो रिसेप्टर्स है वो होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, आई पे जो रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर। हमारी अगर मैं बात करूं स्किन की, ठीक है, हम टच रिस्पॉन्स करते हैं ना, टच के एंगेज भी, थर्मो रिसेप्टर, गर्म चीज को हाथ लगाया तो स्किन से तो पता लगा, थर्मो रिसेप्टर। आपने कोई आवाज सुनी, फोनो रिसेप्टर, ठीक है, हम टेस्ट पता लगा रहे हैं, कहां से पता लगा रहे हैं, हमारे टंग से, गस्टेटरी रिसेप्टर। नोज से स्मेल पता लगा रहे हैं, यहाँ पे कौन से रिसेप्टर होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। देखो हमारी बॉडी भी सेंस करती है, हमारी बॉडी भी स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती है। जो हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन है ना, एक्चुअली वो सेंस ऑर्गन हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन है, इन 5 सेंस ऑर्गन में सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन और बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। नॉर्मल अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कौन सा बड़े बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, स्किन है। बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है, बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर इज द राइट आंसर। अब दोबारा सुनो, हम भी स्टिमुलाई के एंगेज रिस्पॉन्स करते हैं। हमने देखा कि बड़ा सा डॉगी भाग के आ रहा है, ठीक है, या फिर शाइना एक बड़े से डॉगी के पीछे पड़ गई, तो डॉगी कह रहा है भागो यहां से, लेकिन डॉगी टुवर्ड शाइना जा रहा है, कह रही थी स्वीट बच्चे इसके तरफ भागता हूं मैं, ठीक है। तो वहां पे उसने देखा ना पहले बच्चा कौन है, मेरे से बड़ा है, मेरे से प्यारा है, तो वो जो डॉगी रिस्पॉन्स दे रहा है ना, वो देख के दे रहा है ना रिस्पॉन्स, तो उसने देखा, मतलब आई पे कौन सा रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, आई पे कौन सा रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर जो होते हैं ना बेटा, ये रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस करते हैं वो मैसेज लेके गए, ठीक है। जब मैं बात कर रही हूं किसकी, रिफ्लेक्स सेक्शन की, तो मैसेज गया था स्पाइनल कॉर्ड के पास, जल्दी से मोटर न्यूरॉन वापस आए और मोटर न्यूरॉन वापस आए इफेक्टर के पास, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इफेक्टर ने काम किया। जैसे कि अगर भागना है तो हमारी बॉडी की मसल्स इफेक्टर है ना, मसल्स जल्दी काम करेगी। तो स्टेप में है क्या, बॉडी कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो
इंसान की बात, एनिमल की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पूरा हॉर्मोन्स इन्वॉल्व करना है। प्लांट्स की बात करो तो बेटा सिर्फ हॉर्मोन्स इन्वॉल्व करना है, प्लांट के पास कोई दिमाग नहीं है। लेकिन प्लांट्स में टॉपिक एक्स्ट्रा और पढ़ना है, दैट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट्स, एक एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया, बिकॉज प्लांट मूव कर रहे हैं, है ना, प्लांट भी तो रिस्पॉन्स करे डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई के एंगेज्ड। बिना लाइट के प्लांट क्यों ग्रोथ करेगा, अब लाइट में कैसे ग्रोथ करे, उसका एक रीजन है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूवमेंट, वो है ट्रॉपिक मूवमेंट, डिटेल में हमारे सिलेबस में मेंशन है।